में आते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो महान है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा की है पिता परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर, तू उद्धार करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने शरीर के हर एक अंग को पिता परमेश्वर आपको समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर, आप उसे इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, और जो भी हम बातें करें पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय से बातें करना, ताकि हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर बोल सकें। हमें सामर्थ्य, हमें शक्ति देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी सामर्थ्य से हम देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, घोड़े से लिए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम जैसे पापियों को चुना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने मन को तैयार करने आपके भवन में आने के लिए पिता परमेश्वर, आपने उनकी मदद, उनकी सहायता करना पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं यहाँ इस सभा में जो लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय से बातें करना पिता परमेश्वर, ताकि पास्टर जी के द्वारा जो वचन सुने पिता परमेश्वर, उस वचन को हम समझ सकें पिता। तो हमें शक्ति और सामर्थ्य देना, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप हम सबको अपने राज्य में इस्तेमाल करो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा हमारे आत्मा से बातें करना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर, जो लोग होते हैं पिता परमेश्वर, दान देते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, और उनके हृदय को खोल देना पिता परमेश्वर, ताकि वह बुद्धि से तेरे भवन के लिए हो सके पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस मोहल्ले के लिए पिता, तेरी कृपा तेरी दया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, हमें आप शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो भी आज बीमारियों में है पिता, किन्हीं गंभीर बीमारी में है पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय और आत्मा से बातें करना, उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हिजकिय्याह मरने में भी था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो तेरे चरण मन को गिरा रहे हैं पिता परमेश्वर, विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों से आप लोगों को आप आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया में जो लोग भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, जिनको संतान नहीं है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, आप उन्हें संतान से ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता इस भवन में पिता बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर, आप अनंत के परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, उद्धार करने वाले परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव और महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, धरती पर रहते हुए हमें शुभ अवसर दिया।
महान परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी योजनाएं अलग है सबसे। पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, ऊंचाई पर रहने वाला परमेश्वर, हमेशा सच्चाई और न्याय और करुणा में चलने वाला परमेश्वर, हम आपको हमारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह के अनुसार हर एक लोगों से आप बर्ताव करते हैं। आप हमारी का अच्छा शिक्षक है। हमें सिखाओ पिता हमारी, हम कैसे सुन सकते हैं, हम कैसे सुनकर उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, आपके वचन को रोज अध्ययन कैसे कर सकते हैं। आपने कहा है कि जो मेरी बातें सुनता है और उसको मानता है वह वो व्यक्ति के समान होता है जो चट्टान पर अपना नींव डालता है और अपना घर बनाता है। आंधी, बरसात, तूफान, बाढ़ें आएगी तो वह हिल नहीं सकता। आप सहायता करोगे, समझ दो प्रभु यीशु, आपकी अनुसरण करने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए। हमारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब हम आपसे ऊर्जा लेंगे, नहीं तो हम कुछ काम की नहीं। डाली तब बढ़ता है जब पेड़ में जुड़ा रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अगर हम डाली में जुड़े रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ना कभी फल ला पाएंगे। हमें पेड़ में जुड़ना है। वो पेड़ सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है, सबसे चौड़ी है, सबसे मोटा है। प्रभु यीशु नाम धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस सभा में, कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा और आपकी दया के अनुसार बातें करो प्रत्येक भाग में उनके हृदय से। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरे नाम को ऊंचा करते, ऊंचा में विराजमान परमेश्वर, पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारी भाषा के साथ लोगों के लिए, धन्यवाद हमारी कलीसिया के लिए, धन्यवाद हमारे मिशनरी के लिए अलग अलग जगह पर जोड़ के तेरी दया तेरे कृपा के अनुसार धन्यवाद देते। आज इस सभा को अभिषेक करो पिता, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो, स्वर्ग से बातें करो, अनुग्रह के सिंहासन से, अनुग्रह के शब्दों से, अनुग्रह से हमारे हृदय को भर कर पिता आप अभिषेक करो। हमारी कानों को खोलो, हम दिल से सुन सके। अगर हमारे हृदय को कोई तकलीफ पहुंच रहा तो प्रभु अभी इसी समय क्षमा चाहते हैं और आप हमें क्षमा करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमें नई तरीका से ऊर्जा देते हैं। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करें। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। एक वचन है, वचन से 34 वचन कितना 1। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। आमीन। हमेशा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, निरंतर उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, वो जीवित है, वो करुणामय है, वो सर्वदा रहने वाला परमेश्वर, निरंतर सदा सर्वदा तेरी आराधना और तेरी महिमा करे। धन्यवाद देते, तू उसके योग्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Happy
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपका प्रेम, धन्यवाद आपकी दया, धन्यवाद आपकी कृपा, धन्यवाद आपकी करुणामय स्वभाव, हमारी हर एक गुनाह को माफ करने के लिए, हमें उस दंड से, उस नरक से बचाने के लिए। धन्यवाद हमारी हर एक पापों से हमें चंगाई देने के लिए, हर एक हमारी बीमारियों से हमें बचाने के लिए। प्रभु तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं, तू था, तू है और तू रहेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, हर जगह तू मौजूद, हर समय तू, हर पल मदद करने वाला परमेश्वर। क्षण भर में तू हमारी आवाज सुनता, क्षण भर में तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता, क्षण भर में तू हमारी सहायता करता। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद आपकी आध्यात्मिक मकसद के लिए। धन्यवाद आप हमें कलीसिया दिया, आप हमें पास्टर दिया, आप हमें भाई बहनों को दिया, जिनसे हम प्रेम कर सकते हैं, जिनसे हम बातें कर सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनके बदौलत हम चल सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। आप हमारे हृदय को नम्र करो, आप हमारी मन को नम्र करो, आप हमें नम्रता में चलने में सहायता करो। हम धीरज रख सके, हम प्रेम करने वाला लोग बन सके, हम माफ करने वाला लोग बन सके, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाला लोग बन सके, हम एक दूसरे को आत्मिक ऊर्जा दे सके। प्रभु आप हमें मदद करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु नाम की जय जय हो, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब मिलकर गाए जय जय हो, सब मिलकर गाए जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, पूरब से पश्चिम तक,
प्रभु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरी दया है परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। स्पर्श करो प्रभु यीशु, स्पर्श करो प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक हृदय में धन्यवाद देते, स्तुति आराधना गीतों के लिए धन्यवाद देते, पूरी टीम के लिए धन्यवाद देते, गीतों के लिए पिता। सच में प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है। तू पवित्र परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते, तू ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, बीमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो पिता, आगे के कार्यक्रम को भी तेरे हाथ में रखते हैं। आपकी इच्छा अनुसार करवाएंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए उस परमेश्वर की। आशा करते हैं आप लोग आनंदित होंगे आज के दिन, नहीं भी होंगे तो जाएंगे। एक वचन है यहाँ पे, वचन संहिता 19 वचन है। और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जितने महान कार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है? परमेश्वर महान है, उसके तुल्य कोई नहीं। और वो बहुत अद्भुत ही परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, और शांति का दाता भी है। परमेश्वर ने जितने भी कार्य किए वो सभी महान है, और उसकी अनुग्रह है कि आज लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार में सभा लगती है 10:30 बजे, और मंगलवार उपवास प्रार्थना चल रहा है इस समय, तो आप सब उसमें भाग ले सकते हैं। नहीं लेना है, नहीं कंपल्सरी नहीं है, जो रह सकते हैं तो रह सकते हैं परमेश्वर के लिए। आप प्रार्थना करिए कि उपवास प्रार्थना रह सकें, हर कार्य परमेश्वर के नाम से करिए। और बुधवार सभा शाम 6 बजे 3/242। कुछ लोग कभी देखे नहीं होंगे, जो नहीं देखे हैं एक बार जरूर देखें अपने ऑफिस को, और सभा में सम्मिलित हों, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए अपने समय को निकालते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और जैसा आप लोग जानते हैं, शनिवार के आधा गाँव में भी सभा लगती है, तो हमें वहाँ के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और भी लोग वहाँ उद्धार में आए, परमेश्वर के नाम को जाने। साप्ताहिक परिवार हैं धनी और माया राम जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में स्वस्थ प्रेम, शांति और बुद्धि और आत्मिकता में बनाए, स्वस्थ रखें। साप्ताहिक विसंधि हैं, पास्टर ज्ञान भाई भारत के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार वही है, स्वस्थ रखें और उनकी कनीजियाँ बढ़े, हर चीज से बने। ये तभी संभव है जब हम पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करता है। इस साप्ताहिक 7 जुलाई आज के दिन कागज का जन्मदिन है। 10 जुलाई को हरिओम, 12 जुलाई से और 13 जुलाई को आज इस काम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज ये सालगिरह भी है संध्या और लक्ष्मी जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। कामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने आशीष करें और स्वस्थ रखें और दीर्घायु से ब्लेस करें। यहाँ पे कुछ नाम है, प्रीति और रचना जी, उनके नाम के लिए प्रार्थना करें। जो भी इनकी समस्याएं हैं परमेश्वर इन्हें चंगाई दे। आशा जी शिल्पा का गाता गाँव से और रोशनी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें, क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना मिलकर करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके जीवन में अद्भुत कार्य को भी करता है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।
किया मेरा अभिषेक है। आज जो संदेश का शीर्षक होगा वो है एक विश्वासी को या एक मसीही को महान क्या बनाता है। एक विश्वासी को या एक मसीही को महान क्या बनाता है। ओके, आप यहाँ पर हैं, हम लोग एक भजन पढ़ते हैं, भजन संहिता 71 और वचन 19। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, जिसने महान कार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे दुर्लभ कौन है। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर आज बात करेंगे। कौन सा चीज है एक विश्वासी को महान बनाता है। क्या ऐसा चीज है एक विश्वासी को महान बनाता है, उसके विषय में बात करेंगे। आज कोई महान नहीं होना चाहता, कौन अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, कौन अपने आप को
अच्छा नहीं समझता। हर कोई इंसान, हर एक इंसान कोई कम नहीं समझता इस धरती पर आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप कुछ कम नहीं। ठीक है, तो उसके विषय में आज बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी को बांटने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा है। धन्यवाद आपका प्रेम और आपकी महान कार्य और सब कुछ कार्य पूरा करके आप स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु पिता के दाहिने और विराजमान है। तू हमारी बातें सुनता है, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, तू हमारा ध्यान रखता है, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह की सच्चा और पवित्र तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग सब विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर, और हम विश्वास करते हैं तो हम ऐसा कौन सा चीज जो हम देख सकते हैं कि विश्वासी सबसे इस संसार के लोगों से, स्वर्गदूतों से भी महान है, स्वर्गदूतों से भी महान है। आज देखें कि सबसे पहले हमें देखना है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर किस तरह से आप और मुझे महान बनाता है। कौन सा ऐसा चीज है जो परमेश्वर हमें महान बनाता है। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात कि परमेश्वर आज उच्च धार्मिकता क्या है। परमेश्वर के पास उच्च धार्मिकता क्या है, उच्च धार्मिकता क्या है। 71 वचन से और 19, हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर का धार्मिकता सबसे ऊंचा है। परमेश्वर सबसे ऊंचाई पर विराजमान है। कभी आप ऊंचाई पर चढ़े हो, कोई ऊंचाई पर, कहीं ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर कभी चढ़े हम? शायद नहीं चढ़े, क्या नहीं चढ़े? अब क्या हो? हेलो, ओके, सबसे ऊंचाई पर कभी चढ़े हैं तो आप क्या नजारा देखें? अगर कहीं पर आपकी छत पे जाते हैं, छत किसी ऊंचे बिल्डिंग पर जाते हैं तो पूरे शहर को आप देख सकते हैं ऊंचाई से, पर आपके घर के पास की गेट से आप पूरे शहर को देख नहीं सकते। कभी आप हवाई एरोप्लेन में बैठे, कितने लोग बैठे एरोप्लेन? जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपके शहर को देखिए, जो बादलों को आप देखते हो ना यहाँ से, वो जब एरोप्लेन में बैठ के बादलों को देखेंगे ना तो अलग दिखता है। और आपके शहर का पूरा एक एक चप्पा आप देख सकते हैं जब एरोप्लेन में बैठते हैं, एक एक गली क्लियर दिखता है। अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे ना यहाँ पर, तो नदी नाले का जो और रास्ता, जो जंगलों के बीच में जो रास्ता आप लोग कभी ढूंढ नहीं सकते, ऊंचाई पर से देखने से वो रास्ता दिखाई देता है और पता चलता है। कोई जानवर शायद आपको पता नहीं चलेगा जब आप धरती पर चल रहे हो, अगर जब आप ऊंचाई से देखते हो वो सारी चीजें दिखता है। वहां पर वो शेर, वहां पर बड़ा सा वो एनाकोंडा वहां पर रहता है, ऊपर से दिखाई, समझ रहे? कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से जब आप देखते क्लियरिटी दिखता है। और परमेश्वर सबसे ऊंचाई पर है, परमेश्वर की धार्मिकता सबसे ऊंचाई पर है और परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर, और वो सबको देखता है, वो सबको देखता है। परमेश्वर ने पाप और अधर्म के
कार्य को पूरा करके कहाँ चला गया? परमेश्वर पाप और अधर्म के कार्य को पूरा करके कहाँ गया? वो स्वर्ग में पिता के दाहिने और जाग पर बैठा, विराजमान आज है, और पिता के आंखों के सामने उच्च धार्मिकता से आज विराजमान है। समझ रहे? हम लोग पापी इंसान, हम लोग अधर्मी थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे अधर्म के कामों को मिटा दिया। और कहां पर? क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक अधर्म का सजा क्रूस पर लिया, हर एक अधर्म का सजा क्रूस पर लिया। स्वयं परमेश्वर ऊंचाई पर विराजमान रहकर वो मेरे धरती पर मेरे पास आया और मेरे अधर्म को मुझसे लिया और कहा कि मैं तुझे इस अधर्म से मुक्त करता, आजाद करता हूं और मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। सोचिए, मैं एक साधारण विश्वासी नहीं हूं। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की महानता मुझे महान बनाता है। मेरा परमेश्वर महान है तो मैं महान हूं। अद्भुत है, अद्भुत है। रोमियो का किताब देखिए, पिता के सामने यीशु मसीह, पिता के सामने यीशु मसीह, अद्भुत है। सब एक कार्य पूरा किया, क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हुआ। अभी हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं नरसिंहपुर कारधा में, मैं यहन्ना की किताब को सिखा रहा हूं। पूरा यहन्ना की किताब एक एक अध्याय में सिखा, एक एक वचन पढ़ के एक एक वचन को बता। वो लोग को पढ़, इस हफ्ता में शनिवार को बोलकर आया यहन्ना का पहला दूसरा अध्याय पढ़ के आओ और हम उसमें बातें करेंगे। हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर इस धरती पर एक अधर्म की जगह पर आया और धर्मी बनकर वो आप और मेरे अधर्म का सजा भुगतकर संपूर्ण कार्य को पूरा करके वो स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर विराजमान हुआ और पिता के सामने आज विराजमान। अद्भुत है ना? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं। आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, कोई मिस्टेक होता है तो आपको जॉब से बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि आपने मिस्टेक की। पर हम कितने मिस्टेक करने के बावजूद भी हमारा पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर सर छोड़कर इस धरती पर आया, हमारे मिस्टेक को अपनी सजा समझकर हमसे ले लिया और वो खुद सजा हो और कहा तुमने कोई मिस्टेक नहीं किया, मैं तुम्हारी मिस्टेक को मिटा दिया। अभी एक एडवर्टाइज आता है, किसी ने एक कार लिया, बहुत सुंदर कार, महंगा, रेड कलर, और वो चला रहा था खुशी से, बस के साइड से निकला तो बस का एक तार निकला हुआ, तो वो तार घिस गया तो उसमें निशान आया, पूरा लाइन पड़ गई। इतना महंगी कार और इतना सुंदर दिख रहा था, कलर से बढ़िया था, चल रहा था, अब एक निशान आ गया, उसमें दाग लग गया। आप वो दाग मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं? कलर करेंगे तो दूसरा वो कलर में मेल नहीं खाएगा, मेल नहीं खाएगा। समझ रहे हैं? कलर करेंगे, उसमें कलर लगाएंगे या कोई स्टिकर लगाएंगे तो मेल नहीं खाएगा, गंदा दिखेगा। वो जो प्योरिटी था वो खत्म हो गया। आदम और हवा जिस वक्त आदम की बगीचा में थी, वो प्योरिटी खत्म कर दिए थे जब वो फल खाने के बाद। परमेश्वर के साथ जो प्योरिटी था वो खत्म कर दिए थे, परंतु वो प्योरिटी फिर से परमेश्वर लाना चाहता अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर बलिदान करके। आपको मुझे जो अधर्म में थे, अधर्म को मिटाकर आप और मुझे उस महान जगह पे ले जाना चाहता था जहां पर वो खुद विराजमान।
समझ रहे हैं? फिर एक एडवर्टाइज में आता है एक पेंसिल या पेन की तरह है, जो वो निशान पर ऐसा ले जाओ तो वो निशान मिट जाए। देखे कभी एडवर्टाइज? वो पेन रहता है, अगर कोई आपका कीमती चीज में कलर चला जाता है तो कलर वो ले आता वापस। उसके अंदर क्या चीज है पता नहीं, पर वो कलर सेम टू सेम कलर ले आता। परमेश्वर आपको मुझे जो हमारी बिगड़ी हुई कलर को, बिगड़ी हुई पवित्रता को, बिगड़ी हुई धार्मिकता को परमेश्वर फिर से हमें लेकर आया और आपको मुझे यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर आपको मुझे देखा। समझ रहे? अद्भुत है। रोमियो का 4 अध्याय, परमेश्वर विराजमान है स्वर्ग में। यीशु मसीह स्वर्ग में काम पूरा करके, स्वर्ग बस काम पूरा करके पिता के दाहिने ओर जा विराजमान है और उसके सामने यीशु मसीह उसके सामने। आज आप और मैं कहाँ हैं? यहाँ पर था, यहाँ पर अब्राहम के विषय में कहा था 4 अध्याय रोमियो का। रोमियो का 4 अध्याय, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। अगर कर्मों से अब्राहम धर्मी ठहराया जाता तो उसके पास घमंड करने का जगह होता, पर परमेश्वर के पास नहीं, वो खुद के पास होता। मैं कर्मों से उद्धार पाया, मैं कर्मों से बाहर आया, मैं अपनी कर्मों से मेरे देश कुटुंब छोड़ के आया, मैं अपनी कर्मों से। पर ऐसा नहीं, परमेश्वर के सामने कोई भी इंसान जाकर घमंड कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। परमेश्वर के पास जाकर कोई भी इंसान घमंड कर नहीं सकता। हमेशा याद रखिए, मृत्यु से पहले क्या आता है? नम्रता। जानते हैं आप, जब इंसान मृतक के साया पर होता है तो सबको माफ करता है, क्रोध छोड़ देता है, घमंड छोड़ देता है सबको, क्योंकि आखिरी सांस है। कहता मैं जो कुछ भी किया घमंड से जीवन जिया, आखिरी सांस से नम्र होना चाहता, माफ कर देना चाहता, मैं वो लोक पे जाना चाहता, स्वर्ग लोक पे जाना चाहता। पर नीति वचन में कहता है मृत्यु से पहले घमंड आता है। घमंड मृत्यु को उत्पन्न करता है, अलगाव लेकर आता है। समझ रहे? और महान बनने से पहले क्या आता है? नम्रता। अगर आप महान बनना है तो नम्रता। परमेश्वर सबसे ऊंचाई पर आज विराजमान क्यों? वो नम्र बनकर इस धरती पर आया। और यीशु मसीह कहता, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। यिर्मयाह कहता है 22:16 में, परमेश्वर दीन और नम्र का साथ देता है, दीन और नम्र का साथ देता है। और ऐसे लोग चैन से सोते हैं। समझ रहे हैं? वचन कहता, अब्राहम अपने कर्मों से क्या नहीं ठहरा? धर्मी नहीं ठहरा, अपनी कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा। पवित्र बाइबल कहता है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर की धार्मिकता कहां पर है? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? बताइए। मैंने अभी बताया। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? अभी बताया मैंने। हाँ? हाँ? नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है?
आज का जो लास्ट वचन था क्या था? कौन सा वचन दिया? अभी जो वचन दिया मैंने कौन सा दिया? सबसे पहले वचन जो पढ़ा भजन संहिता से क्या 9 लिखा हुआ है? पढ़िए जोर से पढ़िए। क्या है धार्मिकता? परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है। क्या है? पर धार्मिकता क्या है? महान है। परमेश्वर की धार्मिकता महान है। जब अब्राहम परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। कौन सी धार्मिकता? उस महान धार्मिकता में गिना गया। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह के पूरे हुए कार्य पर विश्वास करता और मैं एक पापी इंसान ग्रहण करता, मैं एक पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ कर, तो वो भी इस धार्मिकता में गिना जाता है। इस महान धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता महान है। परमेश्वर की धार्मिकता सबसे ऊंचा है। परमेश्वर की धार्मिकता सबसे अलग है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। फिर नेक्स्ट वचन कहता है, काम करने वाले की मजदूरी देना, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु उसका हक माना जाता है। काम करने वाले लोगों को मजदूरी देना दान है क्या? क्या बोलते? दान है? नहीं, वो हक है, क्योंकि वो लोग काम किए। आप अगर परमेश्वर की बातों पर आप यकीन किए और अब आप परमेश्वर के नाम पर काम करते हैं, तो उस काम का मजदूरी परमेश्वर आपको क्यों ना देगा? वो आपका हक है, वो दान नहीं है। परमेश्वर खुशी से अपने पुत्र को खुशी से प्रदान करना चाहता। चंगाई, धार्मिकता, करुणा, दया, नम्रता, प्रेम, भाईचारे, ये सारी चीज प्रकट करना चाहता और देना चाहता खुशी से, आनंद से। ये सच्चा परमेश्वर। जब हम काम करते हैं, ये कोई दान नहीं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमें अनुग्रह में बुलाया, वो हमें धार्मिकता में बुलाया, उसकी सुसमाचार सुने और उस बात पर विश्वास किए, तो क्या गिने गए? धार्मिकता गिने गए। कौन सी धार्मिकता? महान धार्मिकता। अद्भुत है, अद्भुत है। मैं अपने कर्मों से वो महान धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे? नेक्स्ट वचन क्या है? परंतु जो काम नहीं करता परम भक्तिहीन है। भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। क्या कह रहा है? परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन की धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता, उसके लिए धार्मिकता गिना जाता। अगर वो भक्तिहीन पर विश्वास करता तो उसके लिए वो धार्मिकता। मुझे धार्मिकता मेरे कर्मों से नहीं मिला और ना मेरे धर्म से मिला। मेरे धार्मिकता, मुझे जो धार्मिकता मिला सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने। समझ रहे हैं? यह धार्मिकता जो हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की बातों पर, सुसमाचार पर, जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और हर एक मनुष्य के लिए, हर एक पीढ़ी के लोगों के लिए, हर एक पापियों के लिए, हर एक अधर्म के लिए, हर एक गुनाहगारों के लिए, हर एक लोगों के क्रूस पर बलिदान। आज जो कोई भी इंसान उसकी बलिदान पर यकीन करता, विश्वास करता, तो उसके लिए वो धार्मिकता गिना जाता कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे अधर्म का दंड अपने ऊपर लेकर दंडित हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन कहां से जी उठा? कब्र में से बाहर आया और वो इस धरती पर रहा, सबको बताया मैं वही यीशु हूं जो लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाए, मुझे मार डाले, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठा। देखो मुझे, देखो। और वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में गया, वही कह रहा आज वो पिता के दाहिने और विराजमान, और उसने आपको मुझे वो धार्मिकता दिया जो हम खुद कमाए नहीं कर सकते। वो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा।
समझ रहे हैं? एक लड़का मेले में खो गया, बहुत दुखी था, उसका दिल टूट गया। उसके अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा, 12-13 साल का लड़का, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। सब कुछ उसकी माता पिता याद कराए थे, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, सब कुछ याद दिलाए थे, परंतु उसको अब याद नहीं आ रहा। क्योंकि जब कुछ खो जाते हैं या जब कुछ हादसा होता है हमारे साथ, कोई चीज याद नहीं आता, कोई भी चीज याद नहीं आता। वो सच में याद कुछ भी नहीं आता। कोशिश कर रहा, नहीं यार, वो सिर्फ रोते जा रहा और दुखी होगा, सिर्फ दुखी हो रहा। अब वो अपने मन को, अपने दिल को मना रहा कि आप मेरे माता पिता नहीं मिलेंगे, मैं भटक गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद। आप मेरा जीवन, मेरा करियर, मेरा जीवन सब कुछ अब नष्ट हो जाएगा। मुझे कोई, आप, मैं कहाँ जाऊंगा, किससे रहूं, किससे बात करूंगा, कौन मुझे संभालेगा? ये सारी चीजें उसकी माइंड में आ रही। पर एक दिन चलते चलते ऐसा रो रहा था और किसी ने उसे देखा और उसने उसके पास गया, भाई बच्चे क्यों रो रहे? वो कहा से खो गया, नहीं कहा, ताकि मुझे भूख लगी। और वो व्यक्ति उसे 5 स्टार होटल में लेकर गए, बहुत बढ़िया एक होटल में। और वो होटल में एक लिखा हुआ था यूहन्ना 3:16, और वो व्यक्ति भी पढ़ रहा यूहन्ना 3:16 को, और वो लड़का भी पढ़ रहा यूहन्ना 3:16, खा रहा, वो भूखा था, खा रहा, और वो दीवार पर जो लिखा हुआ वचन को पढ़ रहा था। और उसी समय वो दोनों का मन बदल गया परमेश्वर के प्रति। अब वो व्यक्ति उस बेटे को कहा कि तुम्हारा घर का, बोला मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हारी माता पिता का नाम क्या? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे इतना याद है कि परमेश्वर पिता जिसने मुझे बनाया वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता, वो मुझे भटकने नहीं देगा, वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मुझे भूखा नहीं रखेगा, वो मुझे किसी भी गलत हालत में नहीं रखेगा जिससे मैं भटक जाऊं। उस वचन से उसे हिम्मत बढ़ा और उस व्यक्ति के साथ रहा, और वो दोनों परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे। कई बार कहानियों में हर एक लोगों के पास अलग अलग कहानियां होती हैं, किस तरह से परमेश्वर की सुसमाचार उनके जीवन को बदला, ऊंचाई पर ले गया, परमेश्वर के बाद प्रेम को समझा, परमेश्वर की दया को समझा, परमेश्वर की करुणा को समझा। हम लोग पिछले बार संडे को देखा कि मेरे चारों तरफ बुराई घेरा हुआ है, 40:12 वचन में भजन से था, मेरे चारों तरफ बुराई है, मुझे इन बुराई से कौन छुड़ा सकता? कोई भी नहीं, केवल एक ही है, और वो है परमेश्वर। समझ रहे हैं? हमें जो धार्मिकता मिला है वो सबसे ऊंची है। आज लोग इस धार्मिकता को कोई नहीं समझ सकता। आप सबसे ऊंची है और सबसे ऊंचा है, जो कोई नहीं छू सकता आपकी धार्मिकता को, कोई भी नहीं। इसे विधिवाद द्वारा छुआ नहीं जा सकता है, इसे शराब से छुआ नहीं जा सकता, इसे विधिक विधायिका द्वारा छुआ नहीं जा सकता। आज जो लोग इंटेलिजेंट, आज जो लोग विधायिका, आज जो लोग प्रवक्ता, कई सारे लोग आज ज्ञान की बातें करते हैं, परंतु आपकी धार्मिकता को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपकी धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दिया है। कोई आपका परंपरा नहीं दिया, कोई आपका पुरखाई या वंशज नहीं दिया, कोई आपका ऐसा कहीं से भी और नहीं आया, बल्कि आपका धार्मिकता स्वर्ग से आया, ऊपर से आया। जब आपने कहा मैं एक पापी इंसान हूँ, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, उसी समय ये धार्मिकता स्वर्ग से परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया। और ये धार्मिकता आज सबसे ऊंचा है और सबसे अलग है और सबके नजर में नहीं आ सकता।
किसी की नजर में नहीं आ सकती। ये धार्मिकता इतनी ऊंची है, हमें इसको समझने की जरूरत है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते आज दुनिया में, आज हमारे घरों में, आज हमारे बच्चों में, आज हमारे परिवार में आपको आरोप लगाते हैं। पर ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया है। आपके प्रिय लोग आपको आरोप लगाते, आपको बुरा भला कहते, आपको समझ नहीं पाते, आपको कई सारे बातों पर आपका दिल तोड़ देते, परंतु याद रखिए परमेश्वर इन सब से ऊपर है और आपका धार्मिकता सबसे अलग है और ऊपर है। समझ रहे? आज संसार में अगर आप देखोगे तो एक दूसरे पर कौन आरोप लगाता? लोग आरोप लगाते, मैं धर्मी हूं, पर आरोप लगाता नहीं। आज पूरे समाज में देखिए आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते, विरोध करते हैं। सच्ची रोमियो का 5:17 यहां पर कहता, प्रचुर अनुग्रह धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं आप। आपको प्रचुर मात्रा में अनुग्रह मिला है और प्रचुर मात्रा में अनुग्रह का वरदान बहुतायत से मिला है। धार्मिकता की वरदान, धार्मिकता एक वरदान, ये कमा नहीं सकते हैं, ये आपकी क्या बोलते हैं, बख्शिश से नहीं आता। ये धार्मिकता है, ये धार्मिकता ऊपर से आता, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से, परमेश्वर के सुसमाचार पर यकीन करने से। समझ रहे हैं? वह एक मनुष्य के द्वारा आया और वो मनुष्य कौन है? कौन है? धार्मिकता की वरदान, बहुतायत का वरदान, धार्मिकता की बहुतायत आपको मिला। किसके द्वारा आया? एक मनुष्य के द्वारा, और वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसके द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे और उसके द्वारा एक दिन सच में सब धार्मिक लोग होंगे। वही लोग होंगे जो धार्मिकता को पूजा करते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता सबसे महान, सबसे अलग, कोई उसे छू नहीं सकता, शराब उसे छू नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ज्ञान, कोई भी फिलोसोफर, कोई भी उसको छू नहीं सकता। समझ रहे हैं? परमेश्वर की उच्च धार्मिकता परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। परमेश्वर की उच्च धार्मिकता परमेश्वर की उच्च उपस्थिति में रहता हमेशा। पहला तीमुथियुस 3:16 में हम यहाँ पर देख सकते हैं ये धार्मिकता का पूरा पैटर्न को, इस धार्मिकता के पूरे पैटर्न को देख सकते हैं। और एक विश्वासी को इस धार्मिकता में बने रहने के लिए और परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहने के लिए, और जब बने रहते हैं, जब आप इस पैटर्न को अभ्यास करते हो, जब आप इसको अभ्यास करते हो तो आप धार्मिकता में बढ़ते हो और परमेश्वर खुश होता है और परमेश्वर आनंद मनाता है। इस पैटर्न को देखिए, 6 पॉइंट है इस पैटर्न में, 6 बातें हैं जो आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं? पहला तीमुथियुस 3:16, इनमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात सबसे पहली बात, बहुत जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ शरीर? यूहन्ना का पहला अध्याय में पहले वचन में क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन स्वयं परमेश्वर था। और हम 14 वचन में देखते हैं, यूहन्ना का पहले अध्याय में 14 वचन में यही वचन क्या हुआ? देह धारण किया। यही बात तीमुथियुस को समझा रहा और बता रहा, इस पैटर्न को अभ्यास कर, रोज एक्सरसाइज में लाओ, अपने व्यक्तिगत जीवन में लाओ, इसको कभी भूलो मत।
इसको अभ्यास में लाओ, आपके मसीह जीवन में अभ्यास में लाओ, तभी आप इसमें अद्भुत चीजें समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? अद्भुत बातें तभी समझ पाएंगे। क्या कहता है? वो शरीर में आया। सबसे पहला पॉइंट, वहां जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ शरीर में? परमेश्वर को देख सकते हैं हम? नहीं। परमेश्वर को छू सकते हैं हम? नहीं। परमेश्वर को जान सकते हैं हम? कितना कंफ्यूज? जान सकते हैं हम, परमेश्वर को जान सकते हैं, पर परमेश्वर को छू नहीं सकते। परमेश्वर को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा देखो, आत्मा में देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा देखो, मैं यीशु ही हूं। जैसा वो शरीर में दिखता था वैसे वो आत्मा में दिखने लगा। तब थोमा कहता, नीचे उसको प्रणाम करता और प्रणाम करके कहता, प्रभु तू सच में, मेरा विश्वास आप बढ़ गया। तब यीशु मसीह कहता है, धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अद्भुत है। शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर। फिर दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, शरीर में प्रकट होकर यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ, क्या किया? कितना दूर रही हो? शरीर में प्रकट होकर क्या किया? अंधों की आंखें खोले, लेगड़ों को चलाया, बहरों को सुनवाया, बीमारी को ठीक किया, कोड़ी को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, आंधी तूफानों को शांत किया, पानी पर चला। हर एक वो संभव काम किया जिससे वो साबित करता कि मैं परमेश्वर हूं, जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता। पापियों का पाप क्षमा किया। अद्भुत है ना? शरीर में रहते हुए ये सारी चीजें किया यीशु मसीह। और पापियों के लिए क्या किया? सबसे महान काम, क्रूस पर बलिदान हुआ। हर एक बलिदान, यीशु मसीह का लहू पवित्र बनाता हमें। यीशु मसीह का लहू नई वाचा में शामिल करता आपको मुझे। यीशु मसीह का लहू आपको धर्मी बनाता है। जानते हैं? उसने बहाया, और वही लहू पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में लेकर गया। वो परम पवित्र स्थान कहाँ है? स्वर्ग में, पिता के सामने। पिता को ग्रहण करना था। पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी बीत गया, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली, हर एक पीढ़ी के लिए मैंने क्रूस पर सबका कार्य पूरा कर दिया। और ये पवित्र लहू पिता तू ग्रहण कर, और इनके दोष इन पर मत लगा। वो दोष मैंने ले लिया। समझ रहे? इसीलिए जो कोई इंसान आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी कहलाता है। ओके, क्रूस पर यीशु मसीह मर गया। मरने के बाद कहाँ रखा गया? कब्र में। कब्र में रखा गया। आत्मा ने उसे धर्मी ठहरा। आत्मा में उसे धर्मी ठहरा। ये दूसरा पॉइंट, धर्मी ठहरा। आत्मा ने उसको जिलाया और उसे धर्मी भी ठहराया। देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के कार्य कभी भी अधर्म के कार्य नहीं होगा, पाखंड की जैसा नहीं सोचे होंगे। हर एक कार्य में पवित्रता, यह आत्मा की कार्य जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। आत्मा में धर्मी ठहरा। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, आपके मरे हुए शरीर खत्म हो जाता, आप जिंदा शरीर आता आपके अंदर। वो है पवित्र आत्मा जो आपको धर्मी ठहराता। समझ रहे हैं? जो आपको धर्मी ठहराता है। मरे हुए में से जिलाया। किसको? कौन जिलाया? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ने प्रकट कराया, वही यीशु है। तुम समझो इसको और तुम देखो। अब तुम पलट के मत जाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। और स्वयं वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें धार्मिकता में बढ़ाता है, हमें धार्मिकता में परमेश्वर के पास, परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे अंदर लाता है, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को अच्छा से समझ सके और जान सके। ये धार्मिकता महान धार्मिकता। ये धार्मिकता
सबसे ऊंचा है। ये धार्मिकता साधारण नहीं है, ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, खून से खरीदा गया। समझ रहे? बेशकीमती लहू बहाया गया। किसकी? प्रभु यीशु मसीह। उसी से धार्मिकता प्राप्त हुआ। तीसरी बात, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। जी उठने के बाद स्वर्गदूत आकर क्या कहा? कब्र में थे जब, हे लोगों तुम यहां कब्र में क्या क्या ढूंढ रही हो? याद करो वो क्या कहा था। वो जी उठा है, यहां नहीं है। जाओ, जहां पर मिलने के लिए वादा किया था तुम्हें वहां मिलेगा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, वो लोग वादा किए आते। समझ रहे हैं? जगत में उस पर अन्य जातियों में, चौथा पॉइंट, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आप और मैं इजराइल के नहीं थे, हम लोग अन्य जाति के लोग थे। हमें कोई प्रचार करने आया, हमें कोई सुसमाचार बताया, हमें कोई यीशु मसीह के बारे में समझाया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? सामरी स्त्री से बातें किया यीशु मसीह, सामरिया में बात की है। फिलिपुस ने जाकर खोजे से बातें की, अन्य जातियों में प्रचार हो, लोग उद्धार पाए, लोग आए। कई सारे लोग जब पतरस प्रचार कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, अन्य जाति भी लोग थे वहां पर। सभी लोग अलग अलग जगह से अपनी मातृभाषा लेकर जानते थे। कई लोग यहूदी नहीं जानते थे, कई लोग यूनानी नहीं जानते थे, कई लोग यूनानी थी, कई लोग पारसी थी, कई लोग अरबी थी, कई लोग अरामी थे, कई लोग अलग अलग भाषा में आने वाले लोग वहां पर थी। जब पतरस प्रचार कर रहा तो वहां पर क्या हुआ? सब लोग पतरस की बातें अपनी भाषा में समझ रहा। सब लोग वहां पर जो लोग सुन रहे थे, सब लोग कौन सी भाषा में सुन रहे? मैं अगर उड़ीसा की भाषा जानता हूं, मेरा उड़ीसा पहला लैंग्वेज है, तो मैं अगर यहाँ पर कोई बात कर रहा, यहाँ पर हम सब अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा में बैठे हुए हैं और यहाँ से बातें कर रहा, वो यहूदी में बातें कर रहा, परंतु मेरे ओडिसी बात, ओडिया भाषा में मैं समझ रहा हूँ। अरे ये पतरस को ओडिया कैसे आता है? ये ओडिया में कैसे बात कर रहा है? अगर कोई वहां पर हिंदी है, अगर कोई वहां पर अवधी है, अगर कोई वहां पर मद्रासी है, अगर कोई वहां पर गुजराती है, अगर कोई वहां पर मराठी है, अगर कोई वहां पर बंगाली है, तो वो अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। अन्य जातियों में प्रचार है। समझ रहे हैं? जगत में उस पर विश्वास किया, जगत उस पर विश्वास किया। समझ रहे हैं? ये प्रमाण दे रहा। ये 5वां पॉइंट था। आज हम जगत में, जगत के लोग, समझ रहे हैं? हम जगत के लोग, जगत, आज आप विश्वास किए, जगत ने उस पर विश्वास किया। आज जगत भी अगर इतिहास में देखोगे ना, इतिहास, जगत की इतिहास तो यीशु मसीह से शुरू हुआ है, और यीशु मसीह जहां पैदा हुआ वहां सेंटर है जगत का। समझ रहे हैं? और इतिहास में देखेंगे बीसी और एडी, ये जगत बता रहा। समझ रहे हैं? छोटवा पर और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह सब एक कार्य पूरा करके महिमा में ऊपर उठाया गया, और आज कहाँ है? पिता के दाहिने और विराजमान है। जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास करता, वो पिता के दाहिने और विराजमान है। आप और मैं, ये है आपकी धार्मिकता, ये है एक विश्वासी का मूल्य। वो स्वर्ग के है। समझ रहे हैं? आप स्वर्ग के हो, आप सबसे ऊंचे पर विराजमान हो, तो आप क्यों छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो? क्यों हम बाइबल अध्ययन करने से डरते हैं? क्यों हम फॉलो करने से डरते हैं? क्यों हम यीशु के पीछे चलने से डरते हैं? क्यों हम लोगों को बताने से डरते हैं? क्यों? आपका बुलाहट ऊंचा है, आपकी धार्मिकता सबसे ऊंचा है, आप ऊंचे स्थान पर विराजमान है। अद्भुत है। समझ रहे?
एक विश्वासी अगर अभ्यास करता है तो वह परमेश्वर की धार्मिकता के साथ ऊंचाई पर रहता है और परमेश्वर उसका आदर करता है। इस पैटर्न को अभ्यास करना चाहिए। ये 6 पॉइंट को हमें बार बार याद करना चाहिए। वो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, मेरे लिए शरीर धारण किया, मेरे लिए आत्मा में धर्मी ठहराया गया, मेरे लिए स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, मेरे लिए अन्य जातियों में प्रचार, मेरे लिए। हमें बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए, हमें समझना चाहिए। रोज अभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए, मनन करिए इस वचन को, ये 6 पॉइंट को। देखिए आपकी जिंदगी यहीं पर है, यही है। जब हम अभ्यास करते हैं, समझ लें, जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें धार्मिकता की प्राप्त, पवित्रता प्राप्त, परमेश्वर के साथ हमारी संबंध प्राप्त होता, परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाता हूं। समझ रहे हैं? ओके, एक वचन पढ़ते, पहला यूहन्ना 4:17। पहला यूहन्ना 4:17 में बंद करो। पहला यूहन्ना 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। जब इसको हम अभ्यास करते हैं, हम एक धर्मी इंसान गिने जाते हैं, हमारा चेहरा एक तेजमय हो जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाते हैं, हमारी बातचीत बदल जाते हैं, हमारी सोच विचार में बदलाव आता है। और यहां पर कहता, इसी से जब हम अभ्यास करते हैं, इसी से हम में प्रेम सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ कि हमने न्याय के दिन याद हो। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। क्या कह रहा? जैसा, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। उसने भी जो संसार में आया था, जैसा वो था वैसे आज हम लोग भी। वो आपकी जगह पर आया, आपके जैसा बदनाम हुआ, आपकी जैसा अपमानित हुआ, आपकी जैसा दोषी ठहराया गया, आपकी जैसा ताने सुना, सब कुछ किया। और वो स्वर्ग में आज वही कहेगा कि मैं एक दिन जब न्याय आसन के सामने तुम खड़े रहोगे, विमान न्याय आसन के सामने, तो मैं तुम्हें गले लगूंगा, क्योंकि तुमने मसीह जीवन का अभ्यास किया, धार्मिकता को समझा, पवित्रता को समझा, मेरे विचार में रहा और सिद्ध हुआ। और उसी समय आपको साहस होगा। अब देखिए, यीशु मसीह एक उदाहरण बताता हूँ। तोड़ों की दृष्टांत आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, तोड़ों की दृष्टांत। किसी को 5 तोड़े दिए, तोड़ों का, और एक दृष्टांत काम करने का, किसान है ना, वो जाता है, कुछ लोगों को देखता बैठे मजदूर लोग, तो उनको कहता मेरे खेत में काम करो, तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, सुबह 10 बजे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे 6 बजे तक। तो बोलते ठीक है, काम नहीं, चलो करते हैं। तो वो लोग आते हैं, फिर 2 घंटे के बाद बाहर जाता, फिर देखता कुछ लोग बैठे हैं, फिर देखते कुछ लोग बैठे हैं, तो उनको फिर से बुलाता, बोलता कि चलो तुम अभी 12 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करो, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। फिर वो जाता, उनको लाता 5 बजे तक, वो लोग भी काम कर रहे हैं, फिर जाता वो 12 बजे से 2 बजे जाता। 2 बजे जाकर कहते कि भाई तुम लोग फालतूगिरी क्या करते, टाइम पास कर, चलो मेरे खेत में काम करो। उनको कोई त्याग नहीं किया, कितना दूंगा, ले गया। फिर वो 1 घंटा बाकी था, 5 बजे फिर बाहर आया, देखा कुछ लोग और टाइम पास कर रहे, उनको भी कहा चलो मेरे खेत में काम करो। हाँ, तो फिर 6 बज गया, सबको बोला आ जाओ वापस। जो 5 बजे गया था उसको पहले बुलाया, जो लास्ट है वो फर्स्ट आई, और जो फर्स्ट है वो लास्ट आई। समझ आ रहा? तो उसको बुलाया, तो उसको 100 रुपया दिया। जो पहले गया था वो तो उछल रहा, अरे इसको 100 रुपया मिला, ये 1 घंटा में काम किया, मैं तो सुबह से शाम तक काम किया, मुझे कितना अच्छा मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा।
जितना मजदूरी ठहराएगा उतना ही मिलेगा भाई। क्यों उछल रहे हो, क्यों कूद रहे हो? कभी कभी हम अपनी दिमाग से सोचते हैं, अरे मैं तो उद्धार मिल गया, मुझे स्वर्ग मिल गया, मुझे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत, मुझे मेडिटेशन करने की क्या जरूरत, मुझे फॉलो करने की क्या जरूरत, मुझे चर्च आने की क्या जरूरत, मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत, मुझे संगति करने की क्या जरूरत। पास्टर जी बार बार बुलाते रहते, कहाँ टाइम है हमारे पास? ना उद्धार मिला ना बस हो गया। तब यीशु के सामने जब खड़ा रहेंगे आपको याद नहीं होगा, डर होगा। तब वो व्यक्ति कह रहा था, मैंने तो सुबह से शाम तक काम किया है, मुझे तो बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं, 1 घंटा तक काम किया है, उसको 100 रुपया मिला, तो मुझे तो और ज्यादा मिलेगा। जब उसका बारी आया तो ये किया, 100 रुपया क्यों दे रहे? 100 रुपया क्यों दे? गुस्सा हो गया उसमें, गुस्सा हो गया। बोला वो 1 घंटा काम किया और उसको आपने 100 रुपया दे और मुझे भी 100 रुपया दे रहा। तो उसने कहा कि मैं कितना ठहराया था, कितना देने वाला किया और कितना टाइम काम करने कहा था? 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। कितना देने के लिए बोला था? 100 रुपया। पर ये अन्याय है, ये अन्याय है। 5 बजे से कोई काम किया, 6 बजे तक उसको 100 रुपया दे रहे, मैं सुबह से शाम तक। ये न्याय नहीं है, आप सही नहीं कर रहे। मेरा धन मैं किसको देना चाहता हूँ, मैं किसको नहीं देना चाहता, वो मेरे ऊपर। जितना त्याग किया गया तो उतना लो और जाओ। कई बार परमेश्वर जो करता है, बेस्ट करता है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसको बढ़ावा करना चाहिए, तभी परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। कल अगर हम खड़े रहेंगे जाकर, पर मैं कुछ अभ्यास नहीं किया, ना कभी प्रचार किया, ना कभी प्रार्थना किया, ना कभी गया, ना कुछ किया, तो याद कैसे आएगा? मैं कैसे सिद्ध होऊंगा? तो क्या कह रहा वचन? इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी। पढ़िए तो ये देखिए वचन में क्या लिखा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी। ओके, ये सारे जो 6 पॉइंट दिया है इसका अभ्यास करें तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होगा। और जब हम यीशु के सामने जब खड़े रहेंगे तो उस समय हमें क्या मिलेगा? साहस होगा। और यूहन्ना के 8वां अध्याय में कई सारे बातें हैं ना। सबसे पहला वचन कोई पढ़िए, सबसे पहला वचन 8वां अध्याय, सॉरी इसका रोमियो का 8वां अध्याय, सबसे पहला वचन पढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। क्या सबसे पहली बात कहता, जो इंसान ये सब अभ्यास करता, पहला तिमोथी 3:16 का अभ्यास करता, तो वो किस में चल रहा है? आत्मा में। वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहा। शरीर मौत लेकर आता है, आत्मा जिलाता है। शरीर क्या बोलते हैं, शरीर आपका जीवन का नुकसान लेकर आता है, पर आत्मा आपको आबाद लेकर आता है, फलवंत बनाता है। समझ रहे? शरीर से लाभ कुछ नहीं होता, पर आत्मा से लाभ है। याद रखिए हमेशा, आत्मा से लाभ। आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पढ़ते जाइए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को 8 तक पढ़िएगा। पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है,
क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्लियर? जो आत्मा में है, जो धार्मिकता को समझता है, जो आत्मा में अभ्यास करता है, वो इंसान परमेश्वर को खुश कर सकता है। वो इंसान परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता जो शरीर में चलता है। कई बार लोग महत्व नहीं देते रविवार सभा, कई बार लोग महत्व नहीं देते फास्टिंग प्रेयर, कई बार लोग महत्व नहीं देते हैं बाइबल स्कूल का, कई बार लोग महत्व नहीं देते हैं संगति का। वीक में एक बार अगर मैं रविवार कमिटमेंट किया तो आइए आने वाले समय में हम संकल्प ले बुधवार का भी कमिटमेंट करो। तब देखिए आप अभ्यास कर एक एक चीजों को, सांसारिक चीजों को नष्ट करके आप आत्मिक चीजों में बढ़ रहे हैं। समझ रहे? इसीलिए जो इंसान आत्मा में चलता है वो परमेश्वर की ऊंचे स्थान पर विराजमान होता, परमेश्वर को खुश करता। वो व्यवस्था के अधीन नहीं, वो संसार के अधीन नहीं, वो कोई कानून नियम के अधीन नहीं, वो आत्मा में चलता और वो आत्मा में जीता और वो आत्मा में रहता हमेशा। हम लोग पिछले बार देखा कि हम चारों तरफ से घिरे हुए, तो कौन आपको बचाएगा इस चारों तरफ से बाहर निकालने की? आत्मा मुझे सिखाता है, आत्मा मुझे सिखाता है। समझ रहे हैं? मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं, इब्रानी का 2 अध्याय वचन 3। ओके, वहां पर देखते हैं हम सबसे ऊंचा है उसकी धार्मिकता, किसकी? परमेश्वर की। उस धार्मिकता के बारे में सोचो, उसकी धार्मिकता उसके उपस्थिति में है। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता वो धर्मी है। वो अपनी कर्मों से धर्मी नहीं, वो अपनी परंपरा या अपना वंशज से धर्मी नहीं, वो अपना जन्म स्थिति से धर्मी नहीं, बल्कि परमेश्वर से धर्मी हुआ। और वो धार्मिकता स्वर्ग से उसे मिला। और ये धार्मिकता ऊंचा है, सबसे महान है। एक विश्वासी का धार्मिक होना ये सबसे गौरव की बात है। और आप साधारण नहीं हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्या कहता देखिए, तो हम लोगों ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। हम ऐसे बड़े उद्धार से कैसे बच सकते हैं या निश्चित कैसे रह सकते हैं? इतना बड़ा उद्धार है, इतना महान कार्य है परमेश्वर, कैसे हम उसमें अनजान रहो? अरे प्रभु मैं जाना हूँ, अरे मुझे पता नहीं चला, कभी प्रोग्राम में अनाउंसमेंट होता, सब कुछ होता, मुझे पता नहीं चला पास्टर जी। तो कल आप यीशु के सामने यही बात बोलो, इतना बड़ा उद्धार कर दिया प्रभु यीशु मसीह, इतना महान काम किया, इतना महान काम किया, आपने प्राण दे दिया, तीसरे दिन मरे से जी उठा, 40 दिन तक जी उठने के बाद इस धरती पर रहा, और वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लेकर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे देखा, संसार उसे ग्रहण किया, अन्य जाति में उसकी प्रचार हुआ, आत्मा में उसको धर्मी ठहराया गया, शरीर में आकर वो सब कुछ पूरा किया और महिमा में ऊपर गया। ये सब अनजान, मुझे नहीं पता यीशु मसीह कब आया था, मुझे नहीं मालूम। पुरुष पर जीवन देना, अच्छा प्रभु मैंने बिल्कुल पता नहीं। निश्चिंत मत रहिए, महान उद्धार के बारे में सोचिए, महान उद्धार के बारे में सोचिए, बड़े उद्धार के बारे में सोचिए, वो आपको कितना महान किया। उस महान धार्मिकता के बारे में सोचिए जो आपने किया, सुनने वालों के द्वारा जो इसका निश्चय हुआ। जो लोग सुने आपको सुनाए, जो लोग बताएं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सुने और उस पर यकीन किए और उनको निश्चय हुआ कि सच में यीशु हमारी अपराध गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और हमें धार्मिक ठहराने के लिए वो तीसरे दिन मरे उसे जी उठा, ताकि हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। अद्भुत है ना? ऊंची धार्मिकता, महान धार्मिकता कोई छू नहीं सकता। इस संसार की एडुकेशन नहीं छू सकता, इस संसार की शराब नशाखोरी नहीं छू सकता, इस संसार की झूठ उसे नहीं दबा सकता, नहीं छू सकता। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है। आप और मैं भटके हुए उस लड़के की तरह, पर परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, वो आपसे प्रेम किया, वो आपके लिए कीमत चुका है, कीमत चुका है। समझ रहे हैं? जिस तरह वो व्यक्ति उसको खाना खाने के लिए लेकर गया, उसकी खाने का कीमत चुका है, उसके कपड़े का कीमत चुका है, उसको ठीक किया, उसको सही मार्ग
अगर वो खाना खाने नहीं रिच कर जाता, यूहन्ना 3:16 नहीं मिलता, वो बच्चा जान नहीं पाता। आमीन का आपको मुझे मिला। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। मैंने उसकी करते प्रार्थना पहले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस संदेश के लिए। एक विश्वासी एक कैसे महान बनता है आज हम देखें, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू धर्मी है, क्योंकि तू सच्चा है, क्योंकि तू अच्छा है, इसीलिए हम अच्छे हैं, इसीलिए हम महान हैं, इसीलिए हम इतने महान कहलाते हैं। धन्यवाद। इस महानता को हम कभी ना भूलें। आपकी कार्य को अभ्यास करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, संगति करें, तभी हम इन चीज़ों में बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी ऑफरिंग में हुआ नहीं करता जाएगा 3 से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट लाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर गाली छा गई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से दो भाइयों के बारे में बताया गया है कि वो भेंट लाते हैं परमेश्वर के लिए, पर परमेश्वर एक की भेंट ग्रहण करता है और दूसरे ही नहीं करता है। और यहाँ पर परमेश्वर जो है उनके हृदय को देखता है कि उनका हृदय किस प्रकार से था, उनके मन में परमेश्वर के प्रकार से किस प्रकार से परमेश्वर को भेंट देना चाहते थे। तो परमेश्वर सबसे पहले हमारा हृदय देखता है कि हमारा हृदय किस प्रकार से परमेश्वर के लिए, जब भी हम भेंट लाते हैं या परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा हृदय जो है परमेश्वर के लिए नम्र हो सके, परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सके। तो उस प्रकार से हमारा हृदय होना चाहिए। कभी भी इसमें जिस प्रकार से देखा है कि दोनों की भेंट दोनों की ग्रहण नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने जो है एक जो भेंट लाया था वो परमेश्वर के लिए लाया था, परमेश्वर के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ थी उसने वो परमेश्वर को दी। तो उसी प्रकार से जो हम जब भी भेंट लाएँ या परमेश्वर के भवन के लिए कुछ लाएँ, तो जितना सर्वश्रेष्ठ हो सके, हमें जो दशमांश हमारा है वो हमारा किसी भी प्रकार से हमारा मन क्रोधित ना हो उसमें देते वक्त, या फिर मन में कोई कुड़कुड़ाहट ना हो। तो हम जब भी दें परमेश्वर को हमारे मन में ठान के और परमेश्वर के राज्य के लिए नम्रता से दे सकें। आइए प्रार्थना करते हैं भेंट की। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के इस समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता। उनके चरणों में आते हैं यीशु मसीह, आप संभालना पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। पिता हमारे हृदय को, पिता हमारे मनों को यीशु मसीह आप नम्र बनाइए यीशु मसीह, आपके लिए पिता राज्य के लिए तैयार करिए यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं पिता। पिता हम जब भी भेंट लाए यीशु मसीह, आपके भवन में आए यीशु मसीह, हम पिता आपके वचनों को मन में ग्रहण कर सके यीशु मसीह, आपके वचनों के प्रति पिता सोच सके यीशु मसीह, आपके वचनों के प्रति यीशु मसीह उस अनुसार हम कार्य कर सके यीशु मसीह, जिस प्रकार से आपके वचनों में लिखा है यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आपकी भेंट की आज्ञा को भी हम मान सके यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप मदद करना पिता, आप सहायता करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मिला है मुझे प्रभु का सहारा मिला, बसेरा मिला है मुझे यीशु तेरे चरणों में, सहारा मिला है मुझे प्रभु का सहारा मिला, बसेरा मिला है मुझे यीशु तेरे चरणों में।
जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। हर एक मनुष्य जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु निश्चित है, और उसके बाद और एक कार्य होता है, और वो है परमेश्वर के सामने खड़ा रहना। परमेश्वर न्याय करता तभी कि आपको कहाँ रखेगा, स्वर्ग में या नरक में। स्वर्ग नरक जाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ बनाया, नरक जाने के लिए नहीं, परंतु हमारे पाप के कारण हम नरक में जाते हैं, स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है। पाप हमारी खानदानी है, वो हमारी पुरखाओं से चलते आ रहा है, आदम के ज़माने से आ रहा है। वो पाप को कोई मिटा नहीं पाया। बहुत लोग आए, बहुत लोग सब बहुत कुछ करके गए, पर पाप को कोई मिटा नहीं सका। पर परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया और हमारे पापों के लिए स्वयं इस धरती पर उतर आए। वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर दंडित हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और जो कोई इंसान इस मसीह पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके जी उठने पर, तो उसकी पाप क्षमा होती और उसे नया जीवन मिलता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुकी हुई है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं, आपके मन में कह सकते। अगर पहले कभी नहीं किए कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गिरा, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर विश्वास करता हूँ, तेरे जी उठने पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। एक गीत गाते हैं। उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। Thank you.
महिमा करते स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु यीशु सभी लोगों को अगुवाई करो। इस बरसात के मौसम में प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों का घर परिवार कामकाज बच्चे बड़े सभी लोगों का स्कूल कॉलेज खुला। प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करो, तेरे दया कृपा रहे, कामकाज में बरकत दो, नौकरी। प्रभु यीशु मसीह किसी का कोई अगर बीमारी हो तो प्रभु यीशु मसीह प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसे छू और पूर्ण रूप से चंगाई देना भी चाहते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर कांथा नरसिंहपुर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु की दया कृपा प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह में आपकी दया में अगुवाई करो। कोई बीमार हो, स्टोन की शिकायत हो, घुटने या जोड़ों में दर्द है, कोई भी बीमारी की शिकायत है, प्रभु यीशु आप उन्हें छुओ। पिता हम भाई हरिओम के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें स्पर्श करो, उनको पूर्ण रूप से चंगाई दो। अपेंडिक्स प्रभु यीशु मसीह तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आने वाले समय में अद्भुत तरीके से आप अगुवाई करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रत्येक लोगों को छुओ और शक्ति और बल को पिता आपकी अनुग्रह आपकी दया दीजिए, आपकी सोच आपकी सलाह आपकी इच्छा के अनुसार चलें और संसार में रहें और अभ्यास करें। पहला तीमुथियुस 3:16 प्रभु यीशु मसीह जो 6 पॉइंट परमेश्वर शरीर में होकर आया, आत्मा में ऊपर उठाया गया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते सर्वों को दिखाई दिया, अन्य जाति में प्रचार दिया। प्रभु यीशु अनुग्रह तेरी दया है, धन्यवाद महिमा में ऊपर उठाया गया। सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, शरीर भला चल रहा है, फिजिकली आर्थिक आत्मिकता में बढ़ाव करो, मजबूत करो, सुरक्षित रखो, प्रेम को प्रकट कर सके यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।